ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। यद्यपि कैकेयी ने अत्यंत द्वेष के साथ ये बातें कहीं, परंतु इसे सुनकर राम ना तो उत्तेजित हुए और ना ही दुखी। तनिक भी दुख प्रकट किए बिना वह प्रसन्न मुख से बोले, मेरी प्यारी माता, आपकी इच्छा के अनुसार मैं इसी समय वन में रहने चला जाऊंगा। संदेशवाहक भेजकर भरत को यहाँ बुलवा लिया जाए। मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी मात्र एक ही इच्छा है कि मुझ पर हमेशा मेरे पिताजी की अनुकंपा बनी रहे। कृपा करके मेरे प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना ना रखें। यह सुनकर कैकेयी खुशी से चिल्लाई, अब यह सुनिश्चित हो गया। मेरे भाई के घर पर दूत भेजो, जिससे मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी यहाँ आ सके। राम, तुमसे मेरा आग्रह है कि बिना देर किए तुम यहाँ से चले जाओ। अपने पिता के बारे में चिंता नहीं करो। अभी वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, परंतु तुम्हारे जाते ही वह पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। राम बोले, मेरी प्यारी माता, मुझे यह दुख है कि मेरे पिताजी ने स्वयं मुझे वनवास जाने का आदेश नहीं दिया। बेशक मैं मात्र आपके आदेश पर भी तत्काल वन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कैकेयी बोली, तुम्हारे पिता को यह बोलने में बहुत अपमान महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम उनके लाडले हो। असल में मुझे लगता है कि जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते, तब तक वह स्नान या भोजन भी नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर महाराज दशरथ सिर्फ यही कह पा रहे थे कि ओहो, कितने दुख की बात है और कितने शर्म की बात है। कैकेयी ने जब अपनी बात पूरी की तो राजा अपनी चेतना खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। राम ने अपने पिताजी को जमीन से उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं इस संसार में लालच और कामनाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ऋषियों की भांति धर्म के प्रति समर्पित हूँ। मैं एक राज्य पर शासन करने मात्र की आकांक्षा से धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहता हूँ। मेरी प्यारी माता, आपको मेरे पिताजी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने मुझसे सीधे ही कह दिया होता, तब भी मैं बेहिचक आपको राजकाज सौंपकर वन चला गया होता। यह कहकर राम ने महाराज दशरथ और कैकेयी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अपनी माता को यह समाचार सुनाने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े यह सब सुन रहे थे और बड़ी मुश्किल से अपने क्रोध को दबाए हुए थे, क्योंकि वह अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चला करते थे। जब वे दोनों महल से जाने लगे तो उन लोगों के विलाप करने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिन्हें राम के आसन्न वनवास का पता चल चुका था। महाराज दशरथ ने रोने कलपने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने लज्जा के मारे स्वयं को चादरों के नीचे छिपा लिया। कौशल्या के महल में प्रवेश करते ही महल की परिचारिकाओं ने प्रसन्नतापूर्वक राम का स्वागत किया और फिर उनकी माता को उनके आगमन की सूचना देने दौड़ पड़ी। जिस समय राम ने कौशल्या के कक्ष में प्रवेश किया, उस समय वह भगवान विष्णु की आराधना कर रही थीं, परंतु वह तत्काल उठ खड़ी हुई और राम को गले से लगा लिया। कौशल्या बोली, प्रिय राम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम आज ही के दिन मेरे पति के उत्तराधिकारी के रूप में कौशल नरेश बनने वाले हो। राम ने सौम्यता और विनम्रता के साथ कहा, मेरी प्यारी माँ, मैं आपसे जो कहने वाला हूँ उसे सुनकर अधिक दुखी और परेशान ना हो। मेरे पिताजी ने बहुत समय पहले माता कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भरत का राज्याभिषेक किया जाएगा और मैं आज ही 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनते ही कौशल्या मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। राम ने अत्यंत सौम्यता से अपनी माँ को पैरों पर खड़ा किया। होश में आते ही कौशल्या ने दुख से विलाप करना आरंभ कर दिया। मेरे साथ भला इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता था। इससे तो अच्छा था
कि मैं निसंतान ही रहती। इस विपत्ति का समाचार सुनते ही मुझे तत्काल मौत क्यों नहीं आ गई। अब मेरी युवा सौतें निश्चित ही मेरा तिरस्कार करेंगी और उनके कटाक्ष सुनकर मेरा जीवन और भी अधिक दुखमय हो जाएगा। लक्ष्मण ने अब तक किसी तरह से अपना क्रोध दबा रखा था, परंतु कौशल्या की बात सुनकर वह चुप नहीं रह सके। लक्ष्मण का क्रोध शब्दों में फूट पड़ा। हमारे पिता वासना के वशीभूत होकर सठिया गए हैं और उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह दुष्ट केकई के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। आखिर हम क्यों अकर्मण्य बने रहकर यह सब स्वीकार कर ले। जिस पिता, राजा या आध्यात्मिक गुरु को इतना ज्ञान भी ना रह जाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को पदच्युत कर अस्वीकार कर देना चाहिए। हे राम, इससे पहले कि सबको भरत का राज्य अभिषेक करने के महाराज के निर्णय का पता चले, आप तत्काल ही राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। यदि समस्त मंत्रीगण और प्रजाजन इसके बारे में जानते हैं और आपके विरुद्ध हैं, तब भी मैं आवश्यकता पड़ने पर अयोध्या को निर्जन करने को तैयार हूँ। इसके बाद कौशल्या की ओर मुड़ते हुए लक्ष्मण बोले, मेरी प्यारी माता, आपको यह पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ राम के प्रति निष्ठावान हूँ। राम को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए यदि मूर्ख दशरथ का वध करने की आवश्यकता हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। परंतु कौशल्या को राज्य की कोई चिंता नहीं थी। उसे तो मात्र अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र से दूर होने का भय था। वह बोली, हे राम, कृपा करके तुम वन मत जाओ। अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वन जाने से अधिक धर्म है इसमें है कि तुम अपनी असहाय माता को प्रसन्न रखने के लिए यहीं रहो। यदि तुम गए तो मैं अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जीवन असहनीय हो जाएगा। राम बोले, मेरी प्यारी माँ, अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए आपको मुझे जाने की अनुमति देनी ही होगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से जा सकूँ। व्यक्ति को अपने पिता की आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए कि परशुराम ने कैसे अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था। फिर लक्ष्मण की तरफ मुड़कर राम बोले, प्रिय लक्ष्मण, क्रोध के वशीभूत होकर सारे सद्गुणों को नष्ट ना करो। बलपूर्वक राज सिंहासन पर अधिकार जमाने का विचार त्याग दो और हमारे पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। कौशल्या फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वह अपने पुत्र को विदा होने की अनुमति देने में समर्थ नहीं थी। राम के लिए यह अत्यंत कष्टकर स्थिति थी। इसलिए वह कठोर स्वर में लक्ष्मण से बोले, तुम दोनों ही मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाने से रोकने का प्रयास करके मेरे कष्ट को बढ़ा ही रहे हो। मेरे लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है और मैं कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। कुछ पल चुप रहने के बाद लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास करते हुए राम फिर से बोले, मेरे प्यारे भाई, क्या तुम यह नहीं देख पा रहे हो कि जितनी जल्दी भरत का राज्य अभिषेक हो जाएगा और जितनी जल्दी इन बातों को भुला दिया जाएगा, उतनी ही जल्दी तुम्हें दुख से छुटकारा मिल जाएगा। माता कैकेयी को दोष मत दो, क्योंकि वह तो परमेश्वर के हाथों की कठपुतली मात्र है और परमेश्वर ही हमारी नियति या भाग्य के वास्तविक नियंता हैं। परंतु लक्ष्मण को शांत करना इतना आसान नहीं था। वह क्रोध से बोले, हे राम, ऐसा जान पड़ता है कि आप नपुंसक हो गए हो। आपने अपनी शक्ति पर विश्वास करने के अपने क्षत्रिय उत्साह का त्याग कर दिया है और नियति के आगे हार मान ली है। मैं ऐसा कायर और नपुंसक नहीं हूँ। मैं स्वयं अपनी शक्ति से अपना भाग्य बदलूंगा और आज ही के दिन आपको राज सिंहासन पर बिठाकर आपका राज्य अभिषेक करूंगा। राम जानते थे कि लक्ष्मण उनके प्रति अपने असीम प्रेम के कारण ही ऐसी कड़वी बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाई की आंखों से अश्रु पोंछे और उसे शांत करने का प्रयास करने लगे, जबकि कौशल्या अब तक यह समझ चुकी थी कि कोई भी चीज़ राम को उनके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। इसलिए वह याचना करते हुए बोली, मेरे प्यारे बेटे, यदि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने को संकल्पबद्ध हो तो फिर मुझे भी अपने साथ जंगल ले चलो। राम बोले, प्यारी माँ, कैकेयी द्वारा धोखा दिए जाने
और फिर आपके द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद महाराज दशरथ निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगे। किसी भी धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह किसी भी स्थिति में अपने पति को ना छोड़े। एक स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक वह जीवित है तब तक उसका पति ही उसका परमेश्वर है। कोई स्त्री चाहे कितनी भी सरल हृदय या धार्मिक हो, परंतु यदि वह अपने पति की सेवा नहीं कर पाती तब वह पाप करती है। समस्त श्रुति और स्मृति यही बताते हैं। मेरी प्यारी माँ, आप पिताजी के साथ रहिए और मेरे लौट कर आने की प्रतीक्षा कीजिए। मैं 14 साल बाद निश्चित ही वापस लौटूंगा। यह सुनकर राम के साथ जाने और रहने की कौशल्या की सारी आशाओं पर पानी फिर गया और अंततः उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। कौशल्या बोली, ईश्वर करे कि तुम शीघ्र ही वापस आ जाओ ताकि मेरे जीवन में फिर से प्रसन्नता आ सके। ईश्वर करे कि जिस धर्म के प्रति तुम इतने अधिक निष्ठावान हो वह तुम्हारी रक्षा करे। स्वर्ग में रहने वाले देवगण तुम्हारी रक्षा करें और विश्वामित्र से मिले अस्त्र शस्त्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त चल और अचल जीव व पदार्थ, स्वर्ग और पृथ्वी, वायु, धरती और जल तुम्हारी रक्षा करें। हे राम, ईश्वर की कृपा से तुम प्रसन्न रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। कौशल्या ने अत्यंत स्नेह के साथ राम के माथे को चूमा और उनको गले से लगाया। राम ने बार बार अपनी माँ के चरणों को माथे से लगाया। इसके बाद वह विलंब किए बिना सीता से मिलने अपने महल की ओर चल पड़े। सीता अब तक के घटनाक्रम से अनजान थीं और कई घंटे से वह राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। अंततः राम जब सीता के कक्ष में पहुँचे तो सीता ने देखा कि राम का चेहरा पीला पड़ गया था। वह पसीने से तरबतर और बहुत अधिक परेशान दिख रहे थे और सामान्यतः उनके आसपास जो लोग रहते थे वह भी आज साथ नहीं थे। सीता हड़बड़ाकर उठी और उन्होंने पूछा, प्रिय राम, क्या बात है? राम बिना किसी भूमिका के बोले, पिताजी ने मुझे अयोध्या छोड़कर जाने और वन में रहने का आदेश दिया है। मेरे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक होगा। बहुत समय पहले मेरे पिता युद्ध क्षेत्र में घायल हो गए थे, तब कैकेयी ने उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन्हें ठीक किया। इस पर पिताजी ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। उस समय कैकेयी ने अपने पति से कहा कि वह बाद में किसी समय ये 2 वरदान मांगेंगी। अब उन्होंने अपने पुत्र को अगला राजा बनाने और मुझे वनवास भेजने का वरदान मांगा है। मेरी प्यारी सीता, मेरे पास अपने पिता के आदेश का पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। प्रतिदिन मेरे पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें आदर दो और बिना किसी शंका के भरत के निर्देशों का पालन करो। मेरी प्रिय, मैं वन में जाने से पहले तुम्हें एक बार देखने आया हूँ। राम की बातें सुनकर सीता अत्यधिक उत्तेजित हो उठी। राम के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण सीता के मन में जो क्रोध पैदा हुआ उसके वशीभूत होकर वह बोली, हे राम, मेरे स्वामी, आप सभी श्रेष्ठतम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होकर मुझे यह कैसी सलाह दे रहे हैं? प्रत्येक पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति के अच्छे बुरे समय में उसके साथ रहे, इसलिए मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू ये सभी भिन्न भिन्न पहचाने हैं, परंतु एक पत्नी के लिए अपने पति का अनुकरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। हे राम, मैं अपने पिता, माता, मित्रों या संबंधियों की आश्रित नहीं बन सकती हूँ, यहाँ तक कि स्वयं अकेली भी नहीं रह सकती हूँ। मेरा पति ही मेरा एकमात्र आश्रय है, इसलिए मैं आपके साथ रहने को ही संकल्पबद्ध हूँ। मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी और आपके भोजन करने के बाद ही भोजन करूँगी। मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे आप अप्रसन्न हों, और मैं पर्वतों, झीलों और नदियों को देखकर भी प्रसन्न रहूँगी। आपकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए मैं कभी भी थकान का अनुभव नहीं करूँगी। आपके बिना मैं स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहती। हे राम, मैं मात्र आपसे प्रेम करती हूँ, आपके बिना मैं निश्चित तौर पर मर जाऊँगी। सीता के सुकोमल और दुर्बल होने के कारण राम उसे अपने साथ ले जाने से हिचक रहे थे। उसे निरुत्साहित करने का प्रयास करते हुए वह बोले, हे सुकोमल सीता, वन में रहने के लिए
व्यक्ति को अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं। वहाँ पर सोने के लिए मुलायम बिस्तर नहीं होते और अत्यधिक गर्मी, सर्दी और मूसलाधार बारिश सहन करनी पड़ती है। वन में खाने के लिए सिर्फ फल और कंदमूल ही मिल सकते हैं। शिकार की तलाश में भटकते भयानक जानवरों के कारण सदैव खतरा रहता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं तुम्हें अपने साथ जंगल चलने की अनुमति नहीं दे सकता। राम द्वारा अपने साथ ले चलने से इनकार किए जाने की बातें सुनकर सीता दुख और क्रोध से कांपने लगीं। उनके गालों से बहते मोती के समान आंसू किसी कमल की पंखुड़ी से फिसलती जल की बूंद के समान लग रहे थे। सीता बोली, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक ये सारे कष्ट, असुविधाएं और खतरे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे प्रिय राम, एक स्त्री अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं विषपान करके, अग्नि में प्रवेश करके या पानी में डूब के अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह से पहले एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का एक अंश जंगल में बिताना पड़ेगा। इस कारण से मैं यह जानती हूँ कि आपके साथ रहना ही मेरी नियति है। आपके साथ हर स्थान स्वर्ग है और आपके बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। दया करके मुझे अपने साथ ले चलें। दिल को छू लेने वाली यह विनती सुनकर भी राम अपनी इस विपत्ति को सीता के साथ बांटने के लिए अनिच्छुक थे। इसके कारण सीता को यह अनुभव हुआ कि मानो वह एक महान संकट में पड़ने वाली हैं। अपने पति से बिछुड़ने के भयानक डर से वह पागल सी हो गई। राम के हठ को सहन करने में असमर्थ होकर उनकी इस कठोरता के लिए उन्हें काफ़ी खरी खोटी सुनाते हुए सीता बोली, मेरे पिता ने अपने दामाद के रूप में आपको चुनकर भारी गलती की। क्या आप अपनी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़ जाएंगे, जिसका विवाह उसके युवा होने से पूर्व ही आपके साथ कर दिया गया था? क्या आप उसे असुरक्षित और दूसरों की नज़रों का सामना करने के लिए छोड़ जाएंगे? अयोध्या के नागरिक मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि राम सूर्य के समान तेजस्वी और प्रतापी हैं, क्योंकि उनकी महिमा अतुलनीय है। हे राम, आपके जंगल चले जाने की स्थिति में मैं यहाँ अकेले रहने से इनकार करती हूँ। या तो आप मुझे अपने साथ ले चलें या फिर मैं विषपान करके अपने प्राण त्याग दूंगी। फूट फूट कर रोती सीता के हृदय में भय से हाहाकार मचा हुआ था, जिसके कारण वह अचेत होने वाली थी। अपनी प्रिय पत्नी को इस दशा में देखना राम की सहन शक्ति से परे था, इसलिए अंततः उनका हृदय पसीज गया। सीता को अपनी बाहों में लेकर राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उनके साथ चल सकती हैं। वह बोले, हे प्रिय, मैंने तुम्हें निरुत्साहित करने का प्रयास मात्र इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे मन की वास्तविक दशा से परिचित नहीं था। मेरी प्रिय सीता, जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति दया और करुणा की अपनी भावना का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम अप्रसन्न हो यह जानकर भला मैं कभी भी शांति के साथ कैसे विश्राम कर सकता हूँ। अब जाओ और ब्राह्मणों को अपने समस्त मूल्यवान वस्त्र और आभूषण और अन्य समस्त संपत्ति दान दे दो। सीता प्रसन्न होकर वहाँ से चली गईं और तब वहाँ पास ही में खड़े लक्ष्मण राम के पास आए और उन्होंने राम के चरण कमलों को पकड़ लिया। अश्रुपूरित नेत्रों से लक्ष्मण गिड़गिड़ा कर बोले, हे राम, मुझे भी अपने साथ वन ले चलिए। राम बोले, मेरे प्रिय लक्ष्मण, तुम्हें यहीं रहकर हमारी दोनों माताओं की सेवा करनी होगी। क्या तुम्हारे संरक्षण के बिना कैकेयी निश्चित ही उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगी? लक्ष्मण बोले, हमारी माताओं की देखभाल भैया भरत कर लेंगे, इसलिए उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हे राम, जब आप जंगल से होकर गुजरेंगे तो मैं अपने हाथ में धनुष लेकर आगे आगे चलूँगा, ताकि आप और सीता बेखटके वहाँ के दृश्य का आनंद उठा सकें। मैं फल और सब्जियाँ इकट्ठा करूँगा और जब आप सो जाएंगे तो मैं वहीं पास में खड़ा रहकर आपकी रक्षा करूँगा। अंततः राम प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, परंतु पहले अपनी माता के पास जाकर उनसे आशीर्वाद ले लो। इसके बाद 2 शक्तिशाली धनुष ले आओ, जिन्हें वरुण ने महाराज जनक को दिया था। साथ ही अभेद कवच, बाणों से कभी खाली नहीं होने वाले 2 तरकस और 1 जोड़ा सबसे अच्छी तलवारें ले आओ। वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके अस्त्र शस्त्रों के साथ यहाँ आ जाओ और तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मण के वापस लौट आने पर राम ने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया ताकि वह अपनी समस्त संपत्ति दान कर सकें।
शीघ्र ही वशिष्ठ मुनि के पुत्र सुयज्ञ, अगस्त्य और विश्वामित्र के पुत्र और अन्य अनेक ब्राह्मण जन वहां पहुंच गए। अयोध्या के पास के वन में त्रिजटा नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत गरीब होने के कारण अत्यंत दुर्बल और कृशकाय थे। एक दिन त्रिजटा की पत्नी ने उनसे कहा कि वह अयोध्या जाएं और राम से कुछ दान दक्षिणा देने को कहें। यह संयोग ही था कि त्रिजटा ठीक उसी समय वहां पहुंचे जिस समय राम अपनी संपूर्ण संपत्ति दान दे रहे थे। त्रिजटा उनके पास पहुंचे और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया। तो राम ने हंसते हुए कहा, अपनी छड़ी उठाइए और इसे अपनी पूरी शक्ति से दूर तक फेंकिए। आपकी छड़ी जितनी गायों के ऊपर से होकर जाएगी, मैं वे सारी गाय आपको दान दे दूंगा। त्रिजटा ने अपनी कमर कसी, उसके बाद अपनी छड़ी को भरपूर शक्ति के साथ हवा में उछाल दिया। छड़ी को सरयू नदी पार कर नदी के तट पर चल रही लगभग 1000 गायों के झुंड के पार गिरते देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राम ने नदी के तट से लेकर उनकी छड़ी के गिरने की जगह तक मौजूद सभी गायें त्रिजटा को दान कर दी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को गले से लगाया और बोले, कृपया मेरे परिहास का बुरा ना माने, मैं बस यह चाहता था कि आपको आपकी असाधारण ब्राह्मणीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखूं। इसके बाद राम ने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी, ताकि कोई भी ब्राह्मण संबंधी, आश्रित या यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आज के दिन दान पाने से वंचित ना रह जाए। इसके बाद सीता, राम और लक्ष्मण नंगे पैर अयोध्या के रास्तों से होकर महाराज दशरथ के राजमहल की ओर बढ़ चले। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों और साथ ही अपनी खिड़कियों से झांककर देखते लोगों को भी यह दृश्य देखकर अत्यंत दुख हुआ। प्रजाजन एक दूसरे से कह रहे थे, कैसा दुर्भाग्य है, जो सीता पहले कभी भी जनसाधारण के सामने नहीं आई थी, उसे तो सामान्य नागरिक भी देख सकता है। हम अपने परिवारों को लेकर राम के साथ चलेंगे, ताकि अयोध्या किसी निर्जन वन के समान जन विहीन हो जाए और जंगल किसी नगर की भांति लोगों से बस जाए। कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करने पर राम ने वहां सुमंत्र को देखा और उनसे कहा कि वह महाराज को उनके आगमन के बारे में सूचित कर दें। इसके बाद जैसे ही राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कक्ष में प्रवेश किया, महाराज दशरथ उन्हें गले से लगाने के लिए दौड़ पड़े, परंतु अपने प्रिय पुत्र के पास पहुंचने से पहले ही अत्यधिक दुख के कारण महाराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। राम ने शीघ्रता से अपने पिता को जमीन से उठाया। चारों ओर दुख और क्रोध से रोने की चीख पुकार मची हुई थी। महाराज दशरथ को वापस बिस्तर पर लाए जाने के बाद ही होश आया। राम बोले, प्रिय पिताजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। कृपा करके मुझे सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने की अनुमति दें। मैंने उन्हें निरुत्साहित करके अपने साथ चलने के लिए मना करने का प्रयास किया, परंतु वे मेरे बिना जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सके। महाराज दशरथ बोले, प्रिय राम, मेरी सलाह मानो, मुझे तत्काल बंदी बना लो और बलपूर्वक राज सिंहासन पर बैठ जाओ। तुम्हें ऐसा करने से भला कौन रोक पाएगा। राम बोले, मेरे प्रिय पिताजी, मेरे मन में इस संसार पर शासन करने या किसी भी प्रकार का राजसी ऐसो आराम भोगने की कोई कामना नहीं है। महाराज बोले, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति देता हूँ, परंतु यहाँ पर मात्र एक दिन और रुक जाओ, ताकि मुझे तुम्हें अंतिम बार जी भर कर देखने का अवसर मिल जाए। राम ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आपके वचन का निर्वाह करना मेरा दायित्व है और मैं माता कैकेयी के आदेश के अनुसार यह कार्य तत्काल करूंगा। महाराज दशरथ राम का आलिंगन कर रहे थे, परंतु राम का उत्तर सुनते ही वह फिर से मूर्छित हो गए। सुमंत्र रो रहे थे और यह देखकर वह भी जमीन पर गिर पड़े। एक कैकेयी के सिवाय अन्य सभी लोग दुख के कारण जोर जोर से रो रहे थे। सुमंत्र इस शाही परिवार के सर्वाधिक अंतरंग सहयोगी थे, इसलिए अन्य लोगों की तुलना में वही सबसे ज़्यादा पीड़ा सहन कर रहे थे। जमीन से उठकर सुमंत्र कैकेयी के पास गए और उसे फटकार के बोले, अरे दुष्ट स्त्री, राम को वनवास भेजकर तू अपने पति की हत्यारी बन जाएगी। भरत का राज्य अभिषेक करने की तेरी जिद उन धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है जो कहते हैं कि राज्य का शासन राजा के ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा जाना चाहिए।
यह तो निश्चित ही है कि तुझे अपने कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब राम अयोध्या छोड़कर जाएंगे तो समस्त ब्राह्मण उनके साथ ही यहाँ से चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप यह राज्य समस्त पुण्यों से वंचित हो जाएगा। इसके बाद सुमंत्र ने केकई को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले तुम्हारे पिता महाराज केकई को एक ऋषि ने वरदान दिया कि वे सभी भाषाएं समझ सकेंगे, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भाषा भी। परंतु उस ऋषि ने एक शर्त लगा दी, यदि केकई ने कभी भी किसी जंतु की भाषा का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में एक बार राजा ने एक पक्षी की चीख सुनी। उसका अर्थ समझ जाने के कारण वे हंसने लगे। आपकी माता को यह संदेह हुआ कि वे उन पर हंस रहे हैं, इसलिए उसने उनसे कहा कि हंसने की ऐसी क्या बात है। राजा ने उसे ऋषि द्वारा बताए हुए वरदान के बारे में बताया और रानी को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उस पक्षी की बात का अर्थ रानी को बता दिया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मूर्ख रानी बहुत जिद्दी और ईर्ष्यालु थी, इसलिए वह बोली, आप चाहे जीवित रहें या मर जाएं, परंतु आपको यह बताना ही होगा कि आप क्यों हंस रहे थे। दुविधा में पड़े राजा उस ऋषि के पास गए जिन्होंने उन्हें वरदान दिया था और उनसे अपनी दुविधा कह सुनाई। ऋषि बोले, पक्षी की बात का अर्थ अपनी रानी को मत बताओ, बल्कि उसकी ढिठाई के लिए उसे फटकार लगाओ। ऋषि की सलाह मानकर महाराज केकई ने साहस बटोरकर अपनी पत्नी को खूब फटकारा और इसके बाद वे प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। सुमंत्र बोले, हे केकई, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने पति के साथ अत्यंत धृष्टता कर रही हो। अपनी गलती स्वीकार करो और अपनी इस दुष्टतापूर्ण योजना का त्याग कर दो, ताकि महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक कर सकें। परंतु केकई पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राम के वनवास को निश्चित मानकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र को आदेश दिया, एक अक्षौहिणी सैनिकों को तैयार करो और ढेरों व्यापारियों, शिकारियों, सेवकों और शाही खजांची को बुलाओ, ताकि राम के वनवास के दौरान वे उसके साथ ही रहें। भले ही वे जंगल में रहेंगे, परंतु मेरे प्यारे पुत्र को आराम और आनंद की वस्तुओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यह सुनकर केकई भयभीत हो गई। वह भर्राए स्वर में चिल्लाई, यदि भरत के राज्याभिषेक से पहले ही आप राज्य के समस्त संसाधनों का दोहन कर लेंगे तो भरत यह राज्य स्वीकार नहीं करेगा। महाराज दशरथ ने कटु स्वर में उत्तर दिया, मैं भरत का राज्याभिषेक करने और राम को वनवास भेजने के लिए पहले ही तैयार हो गया हूँ। अब तुम मुझे और अधिक दंडित करने का प्रयास क्यों कर रही हो? यदि तुम नहीं चाहती थी कि राम अपने वनवास के समय अपने साथ कुछ भी लेकर जाएं, तो तुमने वरदान मांगते समय ये स्पष्ट क्यों नहीं किया? केकई तपाक से बोली, आपके राजवंश में महाराज सगर का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को वनवास में भेजा था। आप भी इसी प्रकार राम को बिना कोई सुख सुविधा प्रदान किए वनवास भेज देना चाहिए। सिद्धार्थ नामक एक वृद्ध मंत्री यह सहन नहीं कर सके, इसलिए वह रोषपूर्वक बोले, असमंजस अपने साथ खेलने वाले मित्रों को सरयू में डुबो देने का घृणित आनंद उठाता था। जब नागरिकों ने राजा सगर से शिकायत की तो उन्होंने अपने क्रूर पुत्र का त्याग कर दिया, परंतु भला राम ने क्या पाप किया है? तुम राम और असमंजस के बीच तुलना करने की धृष्टता भला कैसे कर सकती हो? महाराज दशरथ यद्यपि अत्यंत दुर्बल हो गए थे, परंतु वे किसी प्रकार प्रयास करके खड़े हुए। उन्होंने शपथ ली, हे केकई, यदि तुम राम को सुखपूर्वक वन नहीं जाने दोगी तो मैं समस्त प्रजाजनों को अपने साथ लेकर स्वयं राम के साथ चला जाऊंगा। राम बोले, प्रिय पिताजी, कृपा करके इतने दुखी और परेशान ना हो। आप मेरे लिए जो राजसी सुख सुविधाएं चाहते हैं, मेरे लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। माता केकई की दासियों को तत्काल वृक्ष की छाल लाने दें, ताकि मैं अपने वनवास के लिए उपयुक्त कपड़े पहनकर तैयार हो सकूं। यह सुनकर निर्लज्ज केकई स्वयं वहाँ से उठकर गईं और वृक्ष की छाल से तैयार वस्त्र लेकर आईं और राम से उन्हें पहनने को कहा। बिना किसी हिचक के राम और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और केकई द्वारा दिए गए वस्त्र पहन लिए। परंतु सीता ने जब केकई के हाथ से कुश और वृक्ष की छाल से बने वस्त्र लिए तो उसे अत्यंत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। इसके बाद वनवास की पोशाक पहनते समय बार बार यह पोशाक सीता के शरीर से फिसलने लगी,
क्योंकि उनको इस प्रकार के वस्त्र पहनने की आदत नहीं थी। राम ने छाल से बनाया वस्त्र लिया और उसे सीता की रेशमी साड़ी के ऊपर लपेटने लगे। वशिष्ठ मुनि यह सहन नहीं कर सके। अश्रुपूरित नेत्रों से राम को ऐसा करने से रोककर वशिष्ठ मुनि कटु शब्दों से कैकेयी को फटकारने लगे। अरे दुष्ट पतित स्त्री, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि सभी लोग राम के साथ जंगल जाने को तैयार हैं? मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि भरत और शत्रुघ्न भी राम का अनुसरण करेंगे, ताकि तुम अकेली ही यहाँ राज्य पर शासन करने के लिए रह जाओ। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्त्रों में और किसी प्रकार के वाहन में बन जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। सीता अपने पति द्वारा दिखाए पथ पर चलना चाहती थी, इसलिए वह वनवास के दिए गए वस्त्र ही पहने रहीं। राजमहल के वासियों ने जब सीता को वृक्ष की चाल पहने हुए देखा तो उन्होंने कटु शब्दों में महाराज दशरथ को फटकारा और यह सब सुनकर राजा ने जीवित रहने की इच्छा भी त्याग दी। लगभग 1 घंटे तक वह आत्मभर्त्सना करते हुए पागलों के समान व्यवहार करते रहे। अंततः जब महाराज दशरथ कुछ सामान्य हुए तो उन्होंने राम को वन तक ले जाने के लिए सुमंत्र को एक रथ लाने का आदेश दिया। इसी समय कौशल्या ने सीता को गले से लगाया और उसे एक स्त्री होने के नाते सलाह दी। सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य और विपत्ति आने पर कुछ स्त्रियां अपने धर्मात्मा और प्यार करने वाले पति का भी त्याग कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां अतीत में अपने पतियों द्वारा किए गए सभी उपकारों को भुला देती हैं, क्योंकि अब उनके पतियों के पास उन्हें सुख सुविधा देकर अपने साथ बांधे रखने के लिए कुछ नहीं होता है। इस कृतज्ञता के कारण ऐसी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या यहाँ तक कि विवाह के बंधनों को भी तोड़ बैठती हैं। परंतु ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो सौम्य, सत्यनिष्ठ और आज्ञाकारी स्वभाव की होती हैं और वे अपने पति के सम्मान को सबसे ऊपर रखती हैं। हे सीता, मेरे पुत्र को वनवास हुआ है, इसलिए इस कारण से कभी भी उसका तिरस्कार ना करना। उसे सभी स्थितियों में अपने आराध्य देव ही मानना। सीता ने दोनों हाथ जोड़कर यह सलाह ग्रहण की और वह बोली, अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों से मैं भली भांति परिचित हूँ, इसलिए कृपा करके मुझसे उल्टा स्त्रियों की बातें ना कहें। राम से मेरा वही नाता है जो चांदनी का चंद्रमा से होता है। जिस प्रकार कोई भी वीणा तारों से रहित नहीं होती अथवा कोई भी रथ पहियों के बिना नहीं होता, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का भी कोई भविष्य नहीं होता है, भले ही उसके 1000 पुत्र क्यों ना हों। राम मेरे परमेश्वर हैं और वह हमेशा यही रहेंगे, भला मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ। अपने पुत्र से आसन्न विछोह की बात सोचकर कौशल्या रोने लगीं। तब राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह समय शीघ्र ही गुजर जाएगा। राम अपने पिता के पास गए और उनके चरण स्पर्श करने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ मिलकर उनकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद राम ने अंतिम बार अपनी माता के चरण स्पर्श किए, जबकि लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा के चरण स्पर्श किए और सुमित्रा ने अपने पुत्र के माथे को चूमा। ठीक तभी सुमंत्र वहां पहुंच गए और उनके कहने पर राम रथ पर चढ़ गए और फिर सीता व लक्ष्मण भी रथ पर चढ़ गए। बिना देरी किए वे जंगल की ओर चल पड़े। जिस समय राम अयोध्या के रास्तों से होकर जा रहे थे तो सभी नागरिक उनके दर्शनों के लिए आ गए। रथ से चिपटते हुए नागरिकों ने सुमंत्र से गिड़गिड़ाकर कहना शुरू किया, कृपा करके रथ को धीरे धीरे हाँकिए ताकि हम अंतिम बार राम जी को जी भर कर देख सकें। राम ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने अपने पिता को भीड़ के बीच से दौड़कर आते हुए देखा। वे चिल्ला चिल्लाकर सुमंत्र से रथ रोकने का आग्रह कर रहे थे, परंतु अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण राम ने सारथी से कहा कि वह रथ को और तेजी से हाँक कर ले चले। इन विरोधी आदेशों से सुमंत्र दुविधा में पड़ गए कि वह रथ रोकें या इसे और तेजी से हाँकें। यह देखकर राम जोर से बोले, अपने वृद्ध पिता को इस दशा में देखने के मेरे कष्ट को और ना बढ़ाएं। तब सुमंत्र ने निश्चयपूर्वक घोड़ों को और तेजी से हाँकना आरंभ किया। उसी समय एक मंत्री ने महाराज दशरथ को रोकते हुए कहा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति यह आकांक्षा रखता है कि जाने वाला व्यक्ति लौट आए तो उसे जाते हुए व्यक्ति के साथ उसके जाते समय बहुत देर तक साथ नहीं जाना चाहिए। जब तक राम के रथ से उठती धूल दिखती रही तब तक महाराज दशरथ उस पर अपनी आंखें
जमाए रहे। अंततः आंखों से रथ के ओझल होते ही वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब कौशल्या और केकई उन्हें उठाने के लिए पहुंचे तो महाराज दशरथ ने केकई को झिड़क कर कहा, मुझे मत छूना, मैंने तेरा त्याग कर दिया है और इसलिए अब मैं तुझे कभी देखना भी नहीं चाहता। कौशल्या अपने पति को उठाकर राजमहल वापस ले जाने लगी तो उसका ध्यान इस बात पर गया कि सारी दुकानें बंद थीं और सभी नागरिकों के मुख पर दुख के बादल छाए हुए थे। राजमहल में प्रवेश करने के बाद महाराज दशरथ ने सेवकों को आदेश दिया, मुझे कौशल्या के कक्ष में ले चलो, अब से मैं वहीं रहूँगा। महाराज दशरथ ने वह रात अत्यंत कठिनाई से बिताई और मध्य रात्रि के आसपास वह कौशल्या से बोले, कृपा करके मेरा स्पर्श करो, क्योंकि राम के जाने के बाद से मेरी दृष्टि वापस नहीं लौटी है। अपने पति की ऐसी दशा देखकर और राम के बारे में चिंता करके कौशल्या का कलेजा छलनी हो गया था। उसे शांत करने का प्रयास करते हुए सुमित्रा बोली, अपने पुत्र के बारे में चिंता ना करो, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ हैं, इसलिए राम को तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। प्रिय कौशल्या, राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह समस्त देवों के देव हैं। वह सूर्य को प्रकाशित करने वाले और शाश्वत समय के नियंता हैं। जब राम जंगल में पहुंचेंगे तो स्वयं माता पृथ्वी और समस्त प्रकृति उनकी भक्तिमय सेवा में जुट जाएगी। आप ये निश्चित जानो कि आपका प्रिय पुत्र अवश्य ही एक दिन आपके पास लौट आएगा। विलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। जरा देखो तो राम के जाने के दुख से प्रजाजन कैसे कामकाज छोड़ चुके हैं। हे रानी, आपको ही उन्हें ढाढ़स बंधाना है, इसलिए आपको स्वयं को इतना अधिक व्यथित और चिंतित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल।